जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज संडे मार्केट में खरीदारी कर रहे लोगों पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंक दिया। इस हमले में 10 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने आम नागरिकों को ही निशाना बनाया था, इसलिए मार्केट में जुटी भीड़ के ऊपर ग्रेनेड फेंका गया। हमले में घायलों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस और सेना की टीमें आतंकियों की तलाश में जुटी हुई हैं। ग्रेनेड पर्यटन स्वागत केंद्र के खेल के मैदान के बाहर ये ग्रेनेड फेंका गया। आतंकी कहां से आए, हमले के बाद कहां फरार हो गए, पुलिस और सेना इसका पता लगाने में जुटी है। इससे पहले मार्च 2022 में भी श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट बाजार में रविवार के दिन आतंकियों ने ग्रेनेड अटैक किया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत 24 लोग जख्मी हो गए थे और इस ग्रेनेड अटैक में 10 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। संडे मार्केट में जब लोग खरीदारी कर रहे थे उस समय आतंकियों ने ये ग्रेनेड फेंका। 10 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कल जम्मू कश्मीर में कहां-कहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। कल अनंतनाग, खानियार और बांदीपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। 3 एनकाउंटर कल शनिवार के दिन ही किए गए। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के खानियार में घर में ब्लास्ट किया। ये कल की जानकारी है। कल भी एनकाउंटर जो है किया गया। खानियार में कल सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। कल जो एनकाउंटर हुआ था उसमें एक आतंकी ढेर किया गया। खानियार के इलाके में कल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं अनंतनाग में भी कल मुठभेड़ की खबर सामने आई और सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। फिर वहीं मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान और 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी बताए जा रहे थे। कल अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 सुरक्षा बल और 2 सीआरपीएफ के जवान जख्मी हुए। फिलहाल पुलिस जो है सतर्क है। सुरक्षा बलों की तरफ से पैनी नजर रखी जा रही है और हर आने जाने वाले वाहन पर चेकिंग चल रही है। ड्रोन के जरिए भी इलाके की निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कल लगातार 3 बार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई अलग अलग इलाकों में, उसके बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा बलों ने चेकिंग के साथ साथ अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग भी की हुई है। अनंतनाग, खानियार और बांदीपोरा में कल मुठभेड़ हुई। तो जम्मू कश्मीर में कल शनिवार के दिन 3 जगह मुठभेड़ की खबरें सामने आई थी और आज संडे मार्केट में आतंकी हमला हुआ, ग्रेनेड अटैक किया गया और जिसके बाद 10 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, ये संडे मार्केट में जब लोग खरीदारी कर रहे थे तब अचानक आतंकियों की तरफ से ग्रेनेड फेंका गया और ब्लास्ट इतना तेज था कि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो ग्रेनेड अटैक के बाद अब सुरक्षा बलों की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। हर आने जाने वाले पर चेकिंग चल रही है, वाहनों की चेकिंग हो रही है, बैरिकेडिंग लगाई हुई है, क्योंकि कल भी 3 जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने आई थी। कल 3 जगह एनकाउंटर हुआ और उसके बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर था और आज एक बार फिर से संडे मार्केट में ग्रेनेड अटैक हुआ है। यानी कि लगातार इस तरह की खबरें अब सामने आने लगी हैं। आज के इस ग्रेनेड अटैक में 10 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। संडे मार्केट में जब लोग खरीदारी कर रहे थे उसके साथ ही तभी अचानक से आतंकियों की तरफ से ग्रेनेड फेंका गया और ब्लास्ट इतना तेज था कि 10 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जम्मू कश्मीर से राजेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि कल भी 3 जगह एनकाउंटर हुआ, बांदीपोरा, खानियार और अनंतनाग के इलाके में, और आज संडे मार्केट में ग्रेनेड ब्लास्ट, 10 से ज्यादा लोग जख्मी, क्या अपडेट? देखिए प्रवीण, बिल्कुल आपको बता दूं कि अगर जिस तरीके से पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों में लगातार जो है, अगर कल की बात की जाए तो कल 3 जगह के ऊपर जो मुठभेड़ थी वो वहां पर चल रही थी। और वहीं दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो जहां पर आज जो संडे मार्केट जो कि टीआरसी का इलाका है और वहां पर एक सीआरपीएफ का बंकर था, उसके पास जो है वो ग्रेनेड जो ब्लास्ट है वो वहां पर हुआ। तकरीबन 12 लोगों के घायल होने की जो खबर थी वो वहां पर मिली थी, जिनको श्रीनगर के जो हॉस्पिटल है वहां पर उनको भर्ती किया गया। वहां पर उनका इलाज जो है वो वहां पर चल रहा है। और वहीं पूरी तरह से अगर कहा जाए तो सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। और वही उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात के ऊपर सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं जो आतंकी गतिविधि है उनकी सरकार के ऊपर दबाव डालने की, उनकी बदनाम करने की जो कोशिशें हैं वो वहां पर देखी जा रही है। परंतु सुरक्षा बलों की अगर बात की जाए
तो पूरे इलाके में कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर शुरू कर लिए गए हैं और आसपास के जितने भी इलाके हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो वहां पर खंगालने में वहां पर लगी हुई है। परंतु सबसे बड़ी बात, एक रिहायशी इलाका जहां पर संडे मार्केट लगी हुई थी, काफी ज्यादा संख्या में जो लोग थे वो वहां पर थे, उसका फायदा उठाते हुए वहां पर ग्रेनेड हमला करने के बाद जो आतंकी है वहां से फरार हुआ है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन गया है क्योंकि कल भी 3 जगहों पर एनकाउंटर हुआ और सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। आज जिस तरह से ग्रेनेड ब्लास्ट होता है, कहीं ना कहीं आम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। 10 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। अब सुरक्षा बलों की तरफ से किस तरह से अलर्ट कर दिया गया है, और आज बाजार में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, क्या अब अन्य बाजारों में भी सुरक्षा बलों की तैनाती और ज़्यादा बढ़ा दी गई है और चप्पे चप्पे पर कैसे नजर रखी जा रही है? राजेंद्र, देखिए परमित, बिल्कुल साफ तौर पे है। अगर कहा जाए तो पिछले 10 से 12 दिनों में अगर कहा जाए तो ये जो रिहायशी इलाकों जहां पर जो सिविलियन के ऊपर अगर हमले की बात की जाए तो तकरीबन चौथी घटना जो है वो जहां पर देखी जा रही है। सबसे पहले जो घटना थी जिसमें 7 जो लोग थे सिविलियन, उनको निशाना वहां पर बनाया गया था। उसके बाद 2 मजदूरों के ऊपर भी हमला जो है वो वहां पर किया गया था। और आज संडे मार्केट जहां पर जो टीआरसी के बाद संडे बाजार जो है वो लगता है वो काफी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर खरीदारी करने के लिए वहां पर आते हैं। और साथ में ही ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन भी वहां पर है। उसके पास में जो जितने ज्यादा लोग हैं संडे मार्केट का वहां पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, वहां पर ग्रेनेड हमला और स्थानीय लोगों के ऊपर जो नागरिक हैं वहां पर उनके ऊपर जो हमला है, काफी ज्यादा जो चिंता का जो विषय है वो वहां पर किया गया। वहीं उसके आसपास कश्मीर के इलाकों की बात की जाए, चाहे वो लाल चौक का इलाका हो, चाहे डल लेक के आसपास के इलाके हों, वहां पर जितने इलाके हैं सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश जो है वो वहां पर कर दी गई है। और वही बड़ी जो आला मीटिंग जो है वो जहां पर रखी गई है और पूरी तरीके से सुरक्षा जो है और वहां पर बढ़ा दी गई है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को जो है वो वहां पर लगा दिया गया है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि कल जो है विधानसभा का पहला सत्र जो कि बहुत जम्मू में कश्मीर में वहां पर शुरू होना, उससे पहले वहां पर कश्मीर के अंदर जो जितने भी, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के जो नेता हों, वो अपनी अपनी मीटिंगें वहां पर करने में लगे हुए थे। और वही सुरक्षा बल जो है कल विधानसभा सत्र को लेकर पूरी तरह से वहां पर तैनात थी। कल अगर बात की जाए तो 3 जगह पर आतंकी हमले हुए। एक टॉप कमांडर जो लश्कर का था उसको मार गिराने में जो सफलता थी वो सुरक्षा बलों को वहां पर मिली थी। परंतु आज के बाद जिस तरीके से ग्रेनेड हमला हुआ है और वो भी एक संडे बाजार के बीच में, तो काफी बड़ी जो चिंता का जो विषय है वो सुरक्षा बलों को यहाँ पर देखने को क्या सरकार की तरफ से राजेंद्र कोई एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि आम लोगों को निशाना बनाया गया है और रिहायशी इलाकों में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही है, क्या कोई एडवाइजरी आम नागरिकों के लिए अभी तक कोई जारी की गई है? देखिए बिल्कुल, अभी जो है कुछ देर पहले अगर कहा जाए तो उमर अब्दुल्ला का ट्वीट जो है वो भी वहां पर आया था और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सरकार बनने के बाद ये जिस तरीके से ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर के में बढ़े हैं, ये काफी बड़ी जो चिंता का जो विषय है वो वहां पर देखा जा रहा है। और वही जम्मू कश्मीर की अगर बात की तो ये यूनियन टेरिटरी है और वही इन्होंने जो केंद्र सरकार को भी वहां पर चिट्ठी लिखी कि कहीं ना कहीं जो जहां इस तरीके की घटनाएं जो बढ़ी हैं इसके ऊपर नकेल कसने के लिए जो केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरीके से उनके साथ में वहां पर लेकर चले। एडवाइजरी पूरी तरीके से जारी है, क्योंकि कल 3 जगह पर मुठभेड़ जो थी वो वहां पर चल रही थी। पिछले 10 से 12 दिनों में जो गैर प्रवासी लोग थे उनके पर आतंकी हमले जो हैं वो वहां पर हुए। और आज सबसे बड़ी बात, कल विधानसभा का सत्र जो है वो वहां पर शुरू होना और उससे पहले संडे बाजार में जो नागरिक हैं उनके ऊपर जो ग्रेनेड हमला हुआ है, तो इसको लेकर आला मीटिंग है, जो जितने भी बड़े ऑफिसर हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हों, सीआरपीएफ के हों, सेना के हों, वो पूरी तरीके से वहां पर मीटिंग करके यहाँ पर और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाने की जो बातें हैं टीम मीटिंग जो है वो वहां पर लगे चल रही है। जी ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र जानकारी देने के लिए। तो ग्रेनेड अटैक से संडे बाजार में अटैक होता है, 10 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों की तरफ से इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और पूरे जम्मू कश्मीर में अब सुरक्षा बलों की तैनाती है। अलग अलग जगहों पर बैरिगेटिंग आपको देखने को मिलेगी। हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग चल रही है।